हेलो क्लास, आज वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ ये भी देखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितना अलग होता है। साथ में हम ये भी देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लोग आए थे, वो कौन कौन थे, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो आज की वीडियो पर इस पर ही हमारी रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए हो, जिसको हम कह सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है। इस जनरल फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर और एक्स ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब इस वेरिएबल के साथ पास जो वैल्यू होती है ये हमारा क्या होता है, कॉफिशिएंट। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो होगा, कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमारा ए होगा। और बी का कॉफिशिएंट क्या होगा, सॉरी एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा हमारा, ये हमारा कॉफिशिएंट होगा बी होगा। ठीक ना। और सी हमारा क्या होगा, एक तरह से कांस्टेंट होगा। ठीक ना। सी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा, इनके कभी कभार साइन में भी दो डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमको कुछ ऐसा मिल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर हमें ए बी सी निकालना हो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उनके साइन देखने होते हैं। जैसे ए के आगे क्या साइन लगा है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का, ये प्लस का आएगा। बी के आगे कौन साइन लगा, प्लस का, तो मतलब बी भी प्लस का आएगा। लेकिन सी के सामने कौन साइन लगा है, माइनस का, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने को लायक है कि अगर स्क्वायर लगा, इसका मतलब इसके रूट्स या जीरोस कितने होंगे, दो होंगे। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट होता है, ये जो जीरोस होता है, इनकी जो वैल्यू आती है वो दो आती है। ठीक ना। तो ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीज़ें और मेन होता है, जैसे कि ए डज नॉट इक्वल जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी ए जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक ना। और दूसरा ए बी सी, ये जो तो हमारे दिए रहते हैं, वैल्यू दी होती है, ये क्या होता है, बिलोंग करने चाहिए किसके साथ, रियल नंबर के साथ। ये हमेशा अगर बिलोंग कर रही है रियल नंबर के साथ, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और उसमें ए डज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। अगर मान लेते किसी केस में अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो अगर यहाँ पे देखिए अगर ए की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी बचेगा। और बी एक्स प्लस सी हमारे से क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह अगर हम किसी तरह कंडीशन में हम बी को जीरो मान लेते हैं, अगर बी को जीरो मानते हैं तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, तब भी हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहेगा। अगर हम मान लेते हैं कि सी को हम जीरो मान लेते हैं, तो सी को जीरो मानने पे यहाँ जीरो रखेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा, जो कि होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक ना। ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आपका ए छोड़ के बाकी वैल्यू अगर जीरो होती है तो कोई मतलब नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब भी शो करेगा। अगर ए जीरो हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूला सेम होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फॉर्मूला तो यही होगा, बट वो इक्वल नहीं होगा जीरो के। ठीक ना। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। ठीक। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी पे हम अगर देखें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ डिफरेंट तरीके भी होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब कुछ तरीके होते हैं कि उसमें उनको थोड़ा अलग डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए हमको दे दिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए पावर टू मैक्सिमम 3 हो गया। तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है। कैसे, क्योंकि इसको हम बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे, अगर हम पूरे में से एक्स कॉमन कर लें तो हमारा क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो देखिए अंदर का हिस्सा पूरा सेम इस जैसा मिल गया, इसका मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक ना। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें बनाना ही पड़ेगा इस मतलब इस चैप्टर में। तो आगे इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ये फॉर्मूला कैसे आया उठ के। ठीक ना। इसका ये तो जनरल फॉर्मूला है, साथ में जनरल फॉर्मूले के साथ साथ ये भी देखना होगा कि असल में ये आया कैसे। ठीक ना। इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करके देखिए, आपके पास खेत है, ठीक ना, जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया है। तो हम करते हैं कि हमारा एक खेत है। ठीक ना। इस खेत का अगर देखा जाए तो एरिया हमने मान लिया कितना होगा हमारा, 600 मीटर स्क्वायर। कितना, 600 मीटर स्क्वायर हमारे खेत का एरिया है। हम मान लेते हैं कि इसका जो ब्रेथ है, ठीक ना, वो लेंथ का क्या है, 2 मोर है। अगर हमारा लेंथ x होगा तो ब्रेथ क्या होगा, 2 मोर होगा। 2 मोर मतलब क्या, x प्लस 2 हो जाएगा। अब ये हमें फॉर्म दिया, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा ये एरिया दिया है ना, तो एरिया इक्वल टू हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और एरिया कितना दिया, 600 इक्वल टू लेंथ कितना दिया, x मल्टीपल ब्रेथ कितना दिया, x प्लस 2। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ कितना आएगा 600, इसको उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 600 इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देखिए ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ कॉफिशिएंट क्या 1 है, यहाँ कॉफिशिएंट क्या a है, यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या 2, यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या b, यहाँ पे कांस्टेंट क्या हमारा 600, यहाँ कांस्टेंट क्या c।
तो कह सकते हैं कि हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से हम उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो पहले के लोग मानते थे, मतलब अधिकांश लोग आज के समय में मानते हैं कि बेबीलोन्स वाले जो थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था या उसे दिया था। उसके लिए उन्होंने जो फॉर्मूला यूज़ किया था बेबीलोन्स वालों ने, बेबी लोन वालों ने, ठीक है, बेबी लोन वालों ने जो इक्वेशन दी थी वो दी थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को उन्होंने डिफाइन किया था, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन धीरे धीरे जो इसके यूनानी यूनानी मैथमेटिशियन जो थे, इनका नाम क्या था, यूक्लिड थे, उन्होंने लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ किया था, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में ऐसा नहीं है। आज के समय अगर इक्वेशन को सॉल्व करना हो या समीकरण को बात कर देनी हो तो हमारे यहाँ मतलब भारत में इस चीज़ को बहुत पहले ही दे दिया गया था। सबसे पहले जो देने वाले आए थे वो आए थे ब्रह्मगुप्त आए थे। ब्रह्मगुप्त आए थे कब, 598 में और 665 में, इनके बीच में उन्होंने दिया था। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जो कि थे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी थी इक्वेशन। अगर हम सी को उधर भेजे तो हमारा कुछ फॉर्म ऐसा मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अच्छा, ये इक्वेशन क्या बेबीलोन वालों की इक्वेशन के इक्वल नहीं आ रही है या उस जैसे नहीं दिख रही है? तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने सबसे पहले इस फॉर्मूले को दिया था, ठीक ना, और इसे सॉल्व करने का तरीका बताया था उन्होंने। उसके बाद आए थे एक श्रीधराचार्य आए थे, ठीक ना। श्रीधराचार्य कब आए थे, 1025 में आए थे। इन्होंने एक अपना फेमस इक्वेशन दिया था। उस फेमस इक्वेशन की मदद से आप कितने भी फॉर्मूले दिए हो, ठीक है, या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से। वो फॉर्मूला था क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और इसको देने वाले कौन थे, श्रीधराचार्य थे। इन्होंने इसे दिया था और इन्होंने ये जो फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की मदद से बनाया था। उसका यूज़ किया था, उसको थोड़ा सॉल्व किया तो उससे उनको एक फॉर्मूला देखने को मिला। इस फॉर्मूले का यूज़ करके बाकी चीज़ों को सॉल्व करते थे। इसके बाद एक अरब गणितज्ञ आए थे या अरब के मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था अल ख्वारिज़मी था, जिन्होंने 800 में अलग तरीके के द्विघात समीकरण दिए थे। और उनको सॉल्व करने के लिए अब्राहम बार या हानासी नाम के एक आए थे मैथमेटिशियन। उन्होंने अपनी एक बुक थी लीबर इम्बाडोरम में, ठीक है, इसे सॉल्व करने के अलग तरीके बताए थे और उन्होंने पब्लिश किया था 1145 में, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री थी कि कैसे ये चीज़ें आई थी, कैसे शुरू हुई, ठीक ना, कैसे इनका इतिहास बना और कैसे इनका उपयोग किया जाए। तो जैसे आप जानते हैं कि बेबीलोनियों ने इन्होंने शुरुआत की थी, तो बेबीलोनियों ने अगर इसको शुरुआत किया हो तो उन्होंने इमेजिन किया होगा ना कि यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे ब्रेथ है, तो इसका एरिया ये है, तो हम कैसे सॉल्व करके हम इसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं अगर हमको हमारे पास एरिया दिया हो, ठीक है, हमें ये पता कि ये कितने टाइम्स हो सकता है इसके। तो इस तरह से उन्होंने इसका यूज़ किया था और डेली लाइफ में हम इसका यूज़ कई जगह करते हैं। तो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या है, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।